जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी। डियर स्टूडेंट्स, सोचें ऐसी कौन सी चीज़ है जो अफवाज पाकिस्तान को अपने घर वालों से मीलों दूर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जान की परवाह किए बगैर शदीद सर्दियों में, जबकि हम रात को कमलों में अपने कमरों में सोए होते हैं, अपने फ़राइज़ की अंजामदही पर मजबूर करती है। ये एतजाज़ हसन है। ये एक तालिब इल्म थे। जब 2005 से 2015 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर अपने उरूज पर थी, तो ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाका हंगू में एक स्कूल में सुबह जब पहुंचे तो उस वक्त स्कूल में तकरीबन 2000 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आए हुए थे। ये 6 जनवरी 2014 का दिन था कि वहां पर एक खुदकुश बमबार आ गया और उस खुदकुश बमबार को पकड़ कर ये उसके ऊपर लेट गए, जिससे जब ब्लास्ट हुआ तो इन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपने स्कूल में 2000 बच्चों की जान बचा ली। इनके इस कारनामे पे हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा शुजात दिया है और हेराल्ड्स ने इसको पर्सन ऑफ द ईयर 2014 डिक्लेयर किया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इनमें ये जज्बा पैदा किया कि ये अपनी जान देकर दूसरे बच्चों की जान बचा लें? ये मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर इसके दिफा को नाकाबिल तस्खीर कर दिया। ये गैर मुल्क से तालीम हासिल करके मुल्क की मोहब्बत में पाकिस्तान वापस आए। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इनको अपने मुल्क खींच कर ले? आमतौर पर यह समझा जाता है कि मुल्क के दिफा करने वाली अफवाज और मुल्क के सबूत जो बॉर्डर पर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उससे लड़के मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी सिर्फ उनमें है, जबकि ऐसा नहीं है। बेशक जज्बा हुब्बुल वतनी में उनका किरदार सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल एक दीवार की ईंटों की तरह है। जिस तरह आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान का मुल्क है, इसकी बुनियाद से लेकर ऊपर तक हर ईंट ने अपना फर्ज अदा करना है। इसमें फौज भी है, सोशल सोसाइटी भी है, मीडिया भी है और सियासतदान भी हैं। इंजीनियर, वकील, किसान, उस्ताद, सब कुछ, हर कोई अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने मुल्क को हर आने वाले दिन में दूसरे मुल्कों से नुमायां करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अज़्म हिम्मत, जज्बे और बहादुरी के साथ कोशिश में लगा हुआ है, तो वो एक हुब्बुल वतन है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज़ करें, अपनी बुक में पैट्रियटिज्म के चैप्टर को एक बार आहिस्ता से पढ़ें, फिर एक बार उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें और ऑब्जर्व करें कि आप अल्फाज को अदा किस तरह कर रहे हैं, और समझें कि आपको राइटर इसमें हुब्बुल वतनी का क्या पैगाम देना चाहता है। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. अपनी नोटबुक और बॉलपेन तैयार रखें। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन के लिए मोहब्बत। और डिवोशन टू वंस कंट्री, या अपने मुल्क के साथ वालेहाना अकीदत, वाबस्तगी। अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है, एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। विलिंग, दिल से तैयार रहता है। व्हेन द नीड अराइजेस, जब इसकी कुर्बानी देने की जरूरत आन पड़े। अराइजेस, आन पड़े। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियाटा। मुहिब्बे वतन लफ्ज़ पेट्रियाट अखज़ किया गया है, कम्स अखज़ किया गया है, माखूज है लातीनी लफ्ज़ पेट्रियाटा से, जिसका मतलब है बाशिंदा। पेट्रियाटा बाशिंदा, लैटिन, लातीनी। ये एक लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज। कुछ चीज़ें ग्रीक से अखज़ की जाती हैं, ग्रीक, कुछ लैटिन से अखज़ की जाती हैं। ये माखूज है या उस ज़बान का लफ्ज़ है लैटिन का, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है किसी भी मुल्क का बाशिंदा होना। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, हुब्बुल वतनी समझी जाती है, अ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ खूबी, वस्फ, अच्छाई। क्वालिटी, खूबी, वस्फ या अच्छाई। इस पैसेज से जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, हु ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, कौन मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है? अ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन, लव्स हिज कंट्री, जो कि अपने मुल्क से प्यार करता है, इज विलिंग, दिल से तैयार है, टू सैक्रिफाइस, कुर्बान करने के लिए अपनी जान, व्हेन द नीड अराइजेस, जब उसकी जरूरत पेश आए। पैसेज 2, patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For patriot, the sovereignty, integrity
and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. G. Patriotism gives people the strength and courage. हुब्बुल वतनी लोगों को कुव्वत और जुर्रत, हिम्मत और हौसला देती है to safeguard the interest of the country and nation, ताकि वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और अपने कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मफादात फ़ायदे, सेफगार्ड एनिमी जब अटैक करे तो उससे तहफ़्फ़ुज़, और मफादात फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क की इकॉनमी है तो उसके खिलाफ कोई फैसला होने वाला है तो हम उसको रोकें। हमारे तहजीब व तमद्दन को नुकसान पहुंचने वाला है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचने वाला है, हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचने वाला है, ये सारे हमारे मफादात हैं। हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं जिसका वो तहफ़्फ़ुज़ करता है। मुल्क, कंट्री, पाकिस्तान, कौम, नेशन, हम लोग पाकिस्तानी हैं, सो कौम पाकिस्तान। पैसेज 2 का बकिया हिस्सा। फॉर अ पेट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री ऑफ सुप्रीम वैल्यू। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालिमियत, वकार सबसे अहम अकदार होती हैं, आला अकदार होती हैं, वैल्यूज अकदार। ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज, समझौता। पेट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। मुहिब्बे वतन लोग अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं इन अकदार की हिफाजत और बका के लिए। हिफाजत, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, बका, रहना दुनिया में। बका मीन्स के दुनिया के अंदर आपके वजूद का रहना, बका। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah एक अजीम मुहब्बे वतन और कौम के मामार थे। मामार जो कोई चीज़ बनाता है, मामार वैसे मेसन को कहते हैं, मिस्त्री, लेकिन वो भी तो घर बनाता है ना। इस तरह घर की तरह आपने कौम को बनाया, मुल्क पाकिस्तान बनाया, कौम के मामार। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो बर्र सगीर के मुसलमानों के रवायात, तमद्दुन और अक़दार की हिफाजत का बंदोबस्त करें। और ये बंदोबस्त कैसे होना था? एक अलग मुल्क के साथ। ट्रेडिशंस, रवायात जो हर माशरे की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलती हैं। तमद्दन, रहन सहन का तरीका, कल्चर, तमद्दन, रहन सहन का तरीका, कपड़े कैसे पहनते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप कैसे रखते हैं। अकदार, वैल्यूज, जिस तरह के दीन में कहते हैं सच बोलना, ईमानदारी करना, इस तरह की ये तमाम अकदार होती हैं। बर्र सगीर, बर टुकड़ा, खुश्की का, जिस तरह बहर होता है, बहरो बर, बहर पानी, बर खुश्की का, सगीर छोटा सा। बर्र सगीर, मुसलमानाने बर्र सगीर, पाको हिंद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब ये इकट्ठा था बिफोर पार्टीशन। He gave the Muslims a sense of identity. उन्होंने मुसलमानों को एहसास तशख़्ख़ुस दिया, पहचान दी। By securing a separate homeland for them. कैसे? उनके लिए एक अलहदा, अलग वतन हासिल करके। He said, आपने फरमाया, we must develop a sense of patriotism. हमें खुद में एहसास हुब्बुल वतनी को पैदा करना चाहिए। Which galvanizes us all. जो हम तमाम को उभारेगा, बढ़ाएगा into one united and strong nation. एक मुत्तहिद और मजबूत कौम की शक्ल में। The question given in this paragraph, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Qaid-e-Azam led the Muslims of the subcontinent. And who was Qaid-e-Azam? A great patriot. And what we achieved? A separate homeland, एक अलग मुल्क। Passage 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. In the war of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabbir Sharif, Sawar Muhammad Hussain,
Lance Naik Mohammad Mahfouz, Captain Colonel Sher Khan, and Havaldar Lalat Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. All of them were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. जज्बा हुब्बुल वतनी हमें बैरूनी हमलों के तनाजुर में चौकस और तैयार रखता है. In the history of Pakistan, there are many instances. पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से मौके हैं. When people laid their lives, जब लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए. For the defense of the country, मादरे मिल्लत के दिफा में, मुल्क के दिफा में. So जानों के नजराने, नजराना एक खास लफ्ज़ है जो खास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरह हम जब अपने किसी अजीज के पास कोई तोहफा लेके जाते हैं तो उसको हम नजराना कहते हैं. तो इस तरह जाने जो हैं जो इन्होंने मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, तो वो एक बहुत अजीम काम है. इसलिए हम कहेंगे जाने दी नहीं, जानों के नजराने पेश किए. जिस तरह का उन्होंने एक्ट बहुत अजीम किया है, काम बहुत अजीम किया है, इस तरह उनके लिए अल्फाज भी उस तरह के अच्छे चुनेंगे. इन द वार ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, इन तीनों जंगों में, वॉर्स जंगें, many brave soldiers gave their lives, बहुत ही बहादुर सिपाहियों ने, बहुत से बहादुर सपूतों ने अपनी जिंदगियों के नजराने पेश किए. इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने मादरे वतन, अपने मुल्क की हिफाजत की कोशिश में. अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट, हिफाजत की कोशिश. पैसेज 4 का ये वो हिस्सा है जिसमें शोहदाए पाकिस्तान जिन्होंने जंगों में अपनी जानें दी उनके नाम आए हैं. उनमें से कुछ की तस्वीर ये मैंने अलग से आपके लिए ली हैं. ये जितने भी शोहदा हैं, ये पैराग्राफ नंबर 4 स्पेशली अफवाज पाकिस्तान और उसके वो बहादुर सपूत बेटे जिन्होंने मुल्क के लिए कौम का नजराना पेश किया, उनके लिए मुख्तस किया गया है. जितने भी नाम इस पैराग्राफ में आए हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ दिया गया है, जो शहदा को उनकी अजीम कुर्बानी के बदले, और ये बहुत चंद लोगों को मिलता है, जिसने जितनी ज़्यादा हिम्मत और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया उतना उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है. तो ये निशान हैदर है. ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के ऊपर रखा गया है. हैदर, हैदर मतलब बब्बर शेर. और ये जो इसका ये आपको गोल्ड वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, मेटल का जो बना हुआ है, ये जंगों के दौरान दुश्मन के फौजी जो गोलियां छोड़कर जाते हैं, जो असला छोड़कर जाते हैं, गन मेटल, उसको पिघला के बनाया जाता है. और ये बहुत ही एहसास की बात है. शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है और दीन इस्लाम में भी जो शहीद हैं उनको ये कहा गया है कि उनको हमने मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है और हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं पाते. जितने भी लोग जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया और जिनके नाम पीछे आए हैं, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, उन तमाम ने शहादत को गले लगाया. एम्ब्रेस्ड मिले, गले लगाया, मीन्स बहुत अजीम रुतबा है, इसलिए लफ्ज़ भी हमने गले लगाया. वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए. फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मादरे वतन के लिए. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया. अवार्डेड, नवाजा जाना. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे बड़ा पाकिस्तान का फौजी एजाज. गिवन टू ग्रेट पेट्रियाट्स, जो कि सिर्फ अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को मिलता है. हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो मुल्क के लिए अपने जानों के नजराने भी दे देते हैं. पैसेज 4 में क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? ऑफ कोर्स निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. पैसेज 5, लास्ट पैराग्राफ. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a live spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S. W. Scott, Sir Walter Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." Patriotism, therefore, is not just a feeling. लिहाजा हुब्बुल वतनी, therefore इसीलिए, लिहाजा इसीलिए हुब्बुल वतनी is not just a feeling, सिर्फ एक एहसास नहीं है. It is a live spirit, ये एक जिंदा जज्बा है. That continuously inspires, जो मुसलसल उभारता है. And guides और रहनुमाई करता है. A nation, एक कौम की. In the words of S. W. Scott, सर वॉल्टर स्कॉट. सर वॉल्टर स्कॉट कहते हैं, ये एक स्कॉटिश पोइट हैं और 1771 से 1832 तक ये इस दुनिया में थे. ये तस्वीर भी मैंने उनकी लगाई है आपके लिए. अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज लाइक द वन हु
जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स ऐसा है जैसा कि breathes there the man with soul so dead, एक ऐसा शख्स जो जिंदा है, सांस तो ले रहा है लेकिन उसकी रूह बेहिस है, मर चुकी है। ये पोइट्री में उन्होंने लिखा है। सो पोइट्री saying many things in few words, बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह जाना। who never to himself hath said, जिसने खुद से ये कभी नहीं कहा। hath आर्केक इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश का लफ्ज है। पोइट्री में रिलीजियस लैंग्वेज में अभी भी ये यूज होते हैं। इसकी मीनिंग होगा है, हैव, रखता है, करता है, हैथ। दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, जो अपनी आबाई सरजमीन, अपनी खुद की, अपने आबाई इलाके के बारे में कभी भी उसने एक जिंदा इंसान की तरह, कि जिसमें रूह बेदार हो, उस तरह नहीं सोचा। सो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स बिल्कुल ऐसा है कि उसकी रूह बेहिस है, वो जिंदा है, सांस तो ले रहा है, लेकिन उसके आबाई इलाके के साथ क्या होता है इससे उसको कोई सरोकार नहीं, कोई परवाह नहीं। ये यूनिट जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में था। ये हमें बताता है कि एक मुहिब्बे वतन शख्स जो है, उसकी क्वालिटीज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके औसाफ, उसकी खूबियां क्या होती हैं, और किस तरह एक मुहिब्बे वतन शख्स अपने मुल्क और अपनी कौम की तरक्की के बारे में परेशान होता है, उसके लिए कोशिश करता है, और अपने मुल्क के मफादात के लिए किस तरह वो लड़ता है और उसके फ़ायदे के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है, और अगर मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आन पहुंचे तो वो अपनी जान देने से भी दरेर नहीं करता। जेंटलमैन, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी हिस्सा समझ ना आया हो, सवाल हो, कोई क्यूरी हो, या आप कुछ मजीद जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।